भी गाइस, तो मैं अभी ताबो और काजा के बीच में हूँ और कि आज अच्छी खासी धूप है तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टेक अ बाथ। एक्चुअली द सेटअप इज देयर, पानी गर्म हो रहा है, गर्म नेचुरल वे से इस तरह से सोलर हीटर। एंड एक क्वेरी थी जो थी रिलेटेड टू द इन्वर्टर आई एम यूजिंग और उसके साथ में द सोलर पैनल आई एम यूजिंग। तो जब तक ये पानी गर्म होता है और मैं नहाने के लिए तैयार होता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट दैट सिस्टम। तो दोस्तों ये है वो सिस्टम जिसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। तो फर्स्ट थिंग, बेसिक थिंग्स, ये एक 100 वाट्स का सोलर पैनल है, दिस वन। एंड ये फोल्ड हो जाता है प्रॉपरली लाइक दिस एंड यू कैन स्टोर इट। उसके साथ में ये है अपना इन्वर्टर। सबसे पहले पोर्ट्स की बात करते हैं इसके ऊपर, इसकी कमियां और इसकी अच्छाइयाँ सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एंड उसके बेसिस पे आप अपना माइंड मेकअप कर सकते हो कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ एन एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। सो ये 3 तरह से चार्ज होता है। फर्स्ट थिंग सोलर, जहाँ पे हम लोग को और कोई रास्ता नहीं है चार्ज करने का। सेकेंड थिंग इज़ कि आप इसे चार्ज कर सकते हो वॉल आउटलेट से। कनेक्शन वही रहेगा, सिंगल पोर्ट जो है इसके पीछे, बट होगा क्या कि आप इसके अंदर वॉल चार्जर भी लगा सकते हैं, कार चार्जर भी लगा सकते हैं और सोलर पैनल भी कनेक्ट कर सकते हैं। पोर्ट वही रहेगा। तो इसके अंदर AC और DC दोनों तरह के पोर्ट्स हैं। सो आपको AC ऑन करना है, आप इस बटन को प्रेस करेंगे, AC ऑन हो जाएगा। AC को आपको ऑफ भी करना पड़ता है, DC एक्चुअली ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, बट AC ऑन रहेगा अगर आपने ऑन गलती से कर दिया और ये ड्रेन करता रहेगा बैटरी को। द ब्रांड इज़ सारवत। मैं आपको सच सच बताऊँ, दिस इज़ अ चाइनीज़ रीब्रांडेड प्रोडक्ट, आई एम श्योर अबाउट इट। और जो प्राइसिंग ये लोग इंडिया में रख रहे हैं, दैट्स क्वाइट हाई फॉर द प्रोडक्ट्स यू विल सी ऑन चाइनीज़ वेबसाइट्स। तो ये उन्हीं में से एक प्रोडक्ट है। सो डोंट गो बाई लाइक इफ दे आर पोजिशनिंग इट अ वेरी प्रीमियम प्राइस। तो जैकरी एटसेट्रा के प्राइस लेवल पे इन्होंने रखा हुआ है इसको, जो कि मैं नहीं मानता, क्योंकि जैकरी एक बहुत सॉर्टेड प्रोडक्ट है अगर आप उसे इंडिया में सोर्स कर सकते हैं। ये DC पोर्ट है। तो यार DC पोर्ट में क्या है कि हमें क्या क्या मिलता है, हमें मिलता है 5 वोल्ट USB, 5 वोल्ट USB, दिस इज़ 18 वाट क्विक चार्ज USB एंड दिस इज़ टाइप C। तो इससे डायरेक्टली जैसे जो मैक्स हैं जो डायरेक्टली टाइप C से चार्ज होते हैं, तो डायरेक्टली केबल कनेक्ट करके आप कर सकते हैं। क्विक चार्ज वाले फ़ोन्स कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड डिवाइसेस को GoPro वगैरह चार्ज करना है। ये DC 12 वोल्ट पोर्ट्स हैं। जनरली आई नेवर यूज दिस। एंड ये 12 वोल्ट का एक सॉकेट है जो कि सिगरेट सॉकेट है। सो कोई ऐसी एक्सेसरी है जो कि इसके ऊपर चलती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये फुली चार्ज है और आपकी गाड़ी उस टाइम पे ऑफ है तो यू कैन यूज़ इट लाइक अ फ्रिज और समथिंग। अब धीरे धीरे जैसे मैं इसके रिव्यूज़ दूंगा आपको कमियों की तरफ लेके जाऊंगा मैं। सो 2 हमारे पास में 220 वोल्ट के AC आउटलेट्स हैं। सो यू कैन यूज़ स्टैंडर्ड प्लग्स और आप डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं उसके बेसिस पे। बस इतना ही इसके अंदर है, बट ये है कि ये आपको थोड़ा डाइवर्सिटी दे देता है। आप मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ चार्ज कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी है एज़ पर द कंपनी 1,40,000 mAh। सो आप बोल सकते हैं एक तरह से बड़ा पावर बैंक है और आपको बहुत सारी यूटिलिटीज़ देता है चार्जिंग के लिए। तो जो पैनल है ये 100 वाट्स का पैनल है। एंड इसकी परफॉर्मेंस से मैं खुश हूँ, क्योंकि जब अच्छी धूप आती है तो क्रिस्प धूप आती है तो ये अच्छा खासा 70-80 वाट्स तक चार्ज करता है। अभी एंगल सही नहीं है जो भी है, ये
हमें अभी 61 वाट्स के आसपास अभी चार्जिंग स्पीड दे रहा है, बैटरी लेवल इज़ 81%। तो अब इसकी प्राइसिंग की बात करें तो द कंपनी एक्चुअली सेल्स इट ऑन अमेजोन एंड दे एक्चुअली से दिस इज़ 48,000 रुपीज़ and the panel is like 21 or 23,000 rupees. So it's an expensive system, but there are some drawbacks to it. Yeah, it's working for me because you know I had the purpose and I was not able to find something else. But the problem is this have some flaws as well, like its battery indicator is not very accurate. So sometimes it will say like okay 5 minutes it will run out of like 6% battery, maybe for half an hour it won't run out for even a 1% battery. So it's sort of up and down. So in that sense I don't like it because I can't trust it. मुझे ये ports थोड़े से flimsy लगे, so like if you break these this can be a problem for you. और कुछ सॉकेट्स जो है इसके अंदर अच्छी तरह से फिट नहीं होते, लूज फिट है उनका, सो जो कि मुझे पसंद नहीं है. सो एट दिस प्राइस इट कुड हैव बीन वे बेटर. एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है वो ये है कि जो डीसी वाले पोर्ट्स हैं वो एसी की तरह हमेशा ऑन नहीं रह सकते. इफ़ यू आर कनेक्टिंग समथिंग लाइक अ फ्रिज और समथिंग, तो जब फ्रिज अपने कट ऑफ मोड में जाता है तो ये इसको लगता है कि भाई अब 0 वाट ड्रॉ हो रहा है एंड नाउ शट इट ऑफ. और ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो इसका वाटेज है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि कई डिवाइसेस मैंने परचेज़ किए स्पेसिफिकली और मैंने ये ट्राई किया कि भाई मैं इसको 1 वाट का ड्रॉ दूं जिससे कि डीसी को डाउन ना होने दे, बट 5 वाट की डिवाइस पे भी यहाँ पे 1 वाट का ये ड्रॉ नहीं दिखा रहा होता है, तो वो डिवाइस शट ऑफ हो जाता है थोड़ी देर में. लाइक अ लाइट, LED लाइट यू आर ट्राइंग टू यूज़ विद दिस, और अ फ्रिज आफ्टर कटिंग ऑफ द कंप्रेसर. सो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसके अंदर. सो इन दैट सेंस अगर मैं चाहता हूँ कि फ्रिज इसी से चले, तो आपने एक टेम्परेचर सेट किया और उस टेम्परेचर को अगर आप कम कर देते हैं थोड़ा सा लाइक 5 डिग्रीज़ और वो जल्दी उस टेम्परेचर तक पहुँच जाता है, तो उसके बाद में ये सो जाएगा, मतलब इट विल गो इन स्लीप मोड और ये उसको डिस्कनेक्ट कर देगा. अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो घंटों तक आपका फ्रिज ऑफ रह सकता है. तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ मुझे लगता है इस प्रोडक्ट में, और इस वजह से मतलब मैं बाकी सब चीज़ें झेल सकता था, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई. बिकॉज मेन चीज़ जो आप यूज़ करेंगे इससे, आप यूज़ करेंगे लाइटिंग, जैसे आपने 2-3 USB लाइट्स लगा दी जिससे कि आपको कैंपिंग में आसानी हो. उसके साथ में आपने फ्रिज कनेक्ट कर दिया जिससे कि आपको गाड़ी बंद रख सको और फ्रिज चलता रहे, तो वहाँ पे ये फेल हो जाता है प्रोडक्ट बिल्कुल. सो इट्स वर्थलेस. तो अब मुझे इसको एक पावर बैंक की तरह यूज़ करना पड़ रहा है मोस्टली, बिकॉज आई कांट डिपेंड ऑन इट फॉर दोज पर्पसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे. सो इन दैट सेंस आई एम नॉट हैप्पी विद इट. प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा है एंड आई एम श्योर दे हैव ह्यूज मार्जिन्स एंड दैट्स द रीज़न. अगर आपके और कोई क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दिस. And if you have no budget constraints, I would suggest to go with the proper Jackery and some other products are there in the market who are established. And if you want to go for 500 watts, you want to go for 1000 watts, 1500 watts, so specify कर सकते हो. यहाँ पे this is the maximum 500 watts model. और फिर हम ये भी नहीं बोल सकते कि इसकी क्या reliability रहेगी and all ये एक चाइनीज़ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है जिस पे किसी ने अपना ठप्पा लगा दिया है. सो ये थी अपने सोलर सिस्टम की रिव्यू. बट या इट वर्क्स फॉर मी. लाइक चलते चलते मुझे ड्रोन की बैटरीज चार्ज करनी है या फिर मुझे कैमरा गियर चार्ज करना है और मेरे पास इतने पोर्ट नहीं है उस टाइम पे, तो इट कैन हेल्प मी विद द पोर्ट्स. लैपटॉप चार्ज करना है मान लीजिए मुझे, तो मैं सब कुछ एक टाइम पे चार्ज कर सकता हूँ. उस सेंस में यस इट वर्क्स फॉर मी. बट जो एक्चुअल मैं सोच के चल रहा था कि फ्रिज वगैरह के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है. फिर आपको टेम्परेचर बहुत लो सेट करना पड़ता है जिससे कि फ्रिज कट ना हो, और वो कट नहीं होगा तो फिर वो आपका पूरा बैटरी ड्रेन कर देगा. तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ बमर फॉर मी. सो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस. और उसके साथ में आप लो 2 वाट्स की LED लाइट्स चाहते हैं कि भाई एक छोटी सी लाइट लगी रहे इसके अंदर और वो आपका काम चलता रहे उससे, तो वो भी ये नहीं करता है. इट विल रन इट लाइक फॉर 30 सेकेंड्स और उसके बाद इसको लगेगा कि पावर नहीं ड्रॉ हो रहा है तो ये बंद हो जाएगा. तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी इसमें पसंद नहीं आई. कॉम्बो वाज फॉर 71,000 आई गेस. 71,000 में कार की लाइक 12-13 बैटरीज आ जाती हैं. इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट. और ये जो ड्रॉबैक्स हैं ये दीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प इट. बहुत क्वेरीज थी इससे रिलेटेड
एंड आप लोग को पता लगा होगा कि क्या कमियां हैं इसमें, आपको क्या करना चाहिए। हाँ, पर्पस अगर आपका सॉल्व होता है तो वाई नॉट, यू शुड गो फॉर इट। अगर आपको जो चीज़ें मैंने बताई वो यूज़ केस में फिट नहीं होती तो डोंट गो फॉर इट, बाय समथिंग एल्स, बाय समथिंग बेटर। तो इस वीडियो में इतना ही। कॉमेंट, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, और इफ़ यू नो समथिंग बेटर देन दिस। और देखते रहो DCB। बाय बाय।